अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है ये क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, यहाँ पर उसने लिखा भी हुआ है कि एस कैन नॉट बी इजीली सॉल्व फॉर वाई, जिसको आप वाई की टर्म्स में, वाई को एक्स की टर्म्स में आसानी से ना लिख सकें। एक्सप्लिसिट फंक्शन आपके पास ऐसा फंक्शन होता है जिसको आप आसानी से वाई को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स या फिर इन टर्म्स ऑफ टी, किसी दूसरे वेरिएबल की आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे अब हमने क्वेश्चन किए थे, ये सारे एक्सप्लिसिट फंक्शन के ही क्वेश्चंस किए थे हमने। तो अब हम करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन के। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन की एग्जांपल आपके पास है। आप यहाँ से इसको जहन में रख लें कि वो क्या होता है। जैसे अगर ये कोई ये कहता है कि उमर की बहन उससे 2 साल बड़ी है। उमर की बहन, अब अगर उमर की एज को हम रख लेते हैं, उमर की एज आपके पास आ गई है, वो 2 साल उससे बड़ी है। और आपके पास अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके पास यहाँ पर उमर की एज कितनी है, ठीक है, उमर की एज आपके पास कितनी है, आप वो वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो आपके पास उसकी बहन की एज यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, उमर की आपके पास एज है 30, अगर आपने रखी है तो आप उस 30 को यहाँ पर पुट करेंगे तो उसकी सिस्टर की एज जो है वो यहाँ पर आपको 32 मिल जाएगी आसानी से। अगर कोई ये कह दे कि आपके पास एज है उमर की और 32 उसकी सिस्टर की, टोटल एज यहाँ पर आपके पास 62 आ जाएगी ना। अब अगर कोई ये कह दे कि उमर की और उसकी सिस्टर की एज जो है वो 62 है, इसमें से आप उमर की निकालिए और उसकी सिस्टर की निकालिए, तो आप इसको आसानी से नहीं बता सकते कि उमर की कितनी है और उसकी सिस्टर की कितनी है। ये होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, ये उसने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं इसको सॉल्व करने के। इसको किस तरह सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का फर्स्ट वन ये है कि डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफरेंशिएट कर देंगे। उसके बाद आप चेन रूल लगाएंगे और डी वाई बाई डी एक्स कर लेंगे, निकाल लेंगे। एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट फंक्शन आपको दिया हुआ है। आपने क्या करना है, पहला स्टेप है उसने आपको बताया कि आप डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसका डिफरेंशिएट किया, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर वाई स्क्वायर के ऊपर आपके पास क्या लगेगा, पावर रूल। पावर पहले, पावर में से एक काम वाई बच जाएगा, पावर के बगैर डेरिवेटिव, ठीक हो गया। उसके बाद आएगा साइन, साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस, विदाउट ऑपरेटर आपके पास डेरिवेटिव आएगा एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास लगेगा प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में वाई स्क्वायर एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज इट इज़ और वाई का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, पावर रूल लगेगा यहाँ पर, पावर पहले, पावर में से एक काम और पावर के बगैर डेरिवेटिव। अब हम ये करते हैं कि ये जो डी वाई और डी एक्स वाली टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं, ये वाली, और बाकी जो सिंपल टर्म्स होती हैं इनको उठाकर आप दूसरी साइड पे ले जाते हैं। यहाँ से आप डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद ये जो चीज़ बच जाती है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन की, और ये इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं, इसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। चेन रूल के 1-2 क्वेश्चंस रह गए थे, उसको करने के बाद हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास उसने कहा है कि आप डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करें। अगर आपके पास एक्स ये है और वाई ये है, अब एक्स आपके पास क्या है, आसानी से आपको नज़र आ रहा है कि एक्स इन टर्म्स ऑफ टी लिखा हुआ है, तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, ये आपके पास है एक्सप्लिसिट फंक्शन। विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डेरिवेटिव लें, इस तरह भी टी डेरिवेटिव लें। अब आपको डेरिवेटिव लेना आ गया होगा, नहीं आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ सबसे पहले आप इस पावर को सॉल्व करेंगे। पावर पहले, पावर में से एक काम 2 - 1 करेंगे तो 1, और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस टी।
तो ये आपके पास डबल एंगल फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ये होता है 2 sin t cos t को आप लिख सकते हैं sin 2t, ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये जो y है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव sin 2t। विदाउट ऑपरेटर इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2t का 2, t का डेरिवेटिव 1, 2 आ जाएगा। ये इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे चेन रूल। फाइंड आपने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स इधर लिखा, किसकी रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट किया है, टी की रिस्पेक्ट से। डी टी इधर लिखा और डी टी इधर लिखा, डी वाई इधर और डी एक्स इधर, ठीक है। चेन रूल लगा लिया। चेन रूल के बाद आप यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये वाली और डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ये वाली। यहाँ पर आपके पास आई है डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो है डी एक्स ओवर डी टी। यहाँ पर आप पुट करेंगे डी टी ओवर डी एक्स की, तो ये जो वैल्यू है वो इसका रेसिप्रोकल पुट करेंगे, ठीक है। ये साइन 2t इसके साथ कट जाएगा, बचा आपके पास क्या है, ये वाला। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास दिया हुआ है x दिया हुआ है 1 प्लस कॉस टी, सॉरी सिकन टी, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। अब सबसे पहले जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर क्या लगेगा, पावर रूल। इस पावर को ख़त्म करेंगे, जिसको मैंने लिख लिया है 1/2। पावर पहले, पावर में से एक काम, ये यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया है कि उसको आप एक काम करते हैं तो आपके पास एलसीएम लें तो आपके पास बच जाती है -1/2, जिसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, सिकन का डेरिवेटिव आ जाएगा सिकन टी tan t, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, चूँकि ये नेगेटिव पावर है तो ये क्या होगी, ये नीचे चली जाएगी। अब हम डिफरेंशिएट, अब इसको लिख लें, चूँकि आप जब पुट करते हैं चेन रूल में तो आपके पास डी टी और डी एक्स आता है, तो इसको मैंने इधर सिंप्लीफाई करके लिख लिया है यहाँ पर। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर भी सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, पावर को, पावर पहले, पावर में से एक काम, और पावर के बगैर tan t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सिकन स्क्वायर t। ये नेगेटिव पावर है, ये चली जाएगी नीचे। चेन रूल लिखें, चेन रूल आपने फाइंड क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई यहाँ पर, डी एक्स यहाँ पर लिखें। और किसकी रिस्पेक्ट से आप कर रहे हो, टी की रिस्पेक्ट से, डी टी इधर और डी टी इधर। वैल्यूज़ इनकी पुट करें, आपके पास आ जाएगा ये वाला। अब साइन यहाँ पर 2 से कट गया 2, सीकन एक ये वाला। जब भी आपने एक सिंगल पावर हो, जैसे आपके पास है यहाँ पर मेरे पास सीकन स्क्वायर होता, फिर मैं यहाँ पर पूरा कट लगाती है ऐसे, फिर आप ऐसे कट लगाते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह कट करना हो कि सीकन है और यहाँ पर आपने सीकन स्क्वायर में से छोटी वैल्यू को बड़ी में से करना हो, तो फिर आप पावर पे हल्का सा क्रॉस इधर लगाते हैं, टिक, हल्का सा इधर टिक लगाते हैं, ठीक है। फिर कभी भी फंक्शन पूरे को कट नहीं करते। अब ये आपके पास कट जाएगा एक सीकन इसके साथ, तो आप ये 2 कट गया इसके साथ, यहाँ से बच गया सीकन टी, और यहाँ से आपके पास बच गई है ये वाली चीज़, एज इट इज़ लिख ली। अब ये अगर आपके पास एक पावर्स का फार्मूला है कि अगर आपके पास बेस सेम हो तो आप पावर्स को ऐड कर लेते हैं। बेस यहाँ पर क्या है 10t, यहाँ पर भी है 10t, इसकी पावर है 1/2 और इसकी पावर है 1। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, ये मैंने ऊपर ऐड किया हुआ है, जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2, ये पावर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं शो दैट। अब आप शो करवाएंगे इसको। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि मिस्टेकनली बुक के ऊपर यहाँ पर माइनस लिख दिया गया है, लेकिन ये माइनस किसी सूरत में ही यहाँ पर आता, तो इसको अभी इसको करेक्शन कर लें बुक के ऊपर ही। अब आपके पास 2 वैल्यूज़ उसने दे दी हैं, 2 फंक्शंस दे दिए हैं, x इन टर्म्स ऑफ t एंड y इन टर्म्स ऑफ t। डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a सिकन t, विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव लेंगे, और सिकन t का डेरिवेटिव क्या आता है, सिकन t tan t। हमने कांस्टेंट रूल एक पढ़ा था कि अगर आपके पास कांस्टेंट आ जाती है किसी भी फंक्शन के साथ तो आप कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं। कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास, जब हम रूल्स पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन के, कि अगर आपके पास कांस्टेंट आ जाता है यहाँ पर फंक्शन के साथ तो आप उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब ये को बाहर निकाल लिया, सिकन टी और tan t,
विदाउट ऑपरेटर टी का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम करेंगे 2, इक्वेशन 2 जो आपके पास है y दिया हुआ ये वाला, इस y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर आपके पास b है, जिस तरह हमने यहाँ से a निकाला था उसी तरह हम यहाँ से b निकाल देंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर t, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप करेंगे चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल आपके पास आ जाएगा dy/dx, और यहाँ पर आप लिखेंगे dy, यहाँ पर dx डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू t, dt इधर और dt इधर। वैल्यूज़ पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास आई है ये वाली चीज़, जबकि आपने यहाँ पर लौटाना है b² x ओवर a² y। एक बार देख लेते हैं हमने क्या करना है इसको, b² x ओवर a² y। ठीक है, ये बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने ए बी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अब हमें ए चाहिए है ऊपर, एक्स की वैल्यू में यहाँ पर ए है और वाई की वैल्यू में यहाँ पर बी है, इसलिए हमने क्या करना है ए बी के साथ ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। बैलेंस करने के लिए आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पर ऊपर ए चाहिए था, ए को मैं इसके साथ रख लूँगी, यहाँ सीकन के साथ मुझे ये चाहिए था और ये दोनों का स्केयर हो जाएगा। यहाँ पर मुझे tan के साथ b चाहिए तो b मैं इधर लगा लूँगी और a² इसको एक इकट्ठा कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने साथ में बता दिया है आपको कि आपके पास x की वैल्यू क्या थी और y की वैल्यू क्या थी। a सेकंड t की जगह पर x पुट कर देंगे और b tan t की जगह पर आप y पुट कर लेंगे। अब देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पर माइनस नहीं आया कहीं भी, तो वो मिस्टेकनली हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक में हो गई है, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं आज वाला टॉपिक की तरफ जो हमने अभी पढ़ा है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब ये वाला जो फंक्शन है इसको ज़रा गौर से देखें अगर आप, तो ये ऐसा फंक्शन है जिसमें आप y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए फिर हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें डिफरेंशिएशन लगाते हैं, फिर चेन रूल वगैरह लगता है और आगे जाके इसको करते हैं। अब हमने पहला स्टेप क्या पढ़ा था उसमें कि आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स को, विद रिस्पेक्ट टू एक्स की रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव लेना है। मैंने डेरिवेटिव लेते हुए यहाँ पर इसका अलहदा, फिर इसका अलहदा, इसका अलहदा, इसका अलहदा प्लस इसका अलहदा अलहदा ले लिया है। ठीक है, एक स्टेप में मैंने काम कर दिया है। इसका अलहदा डेरिवेटिव, तमाम टर्म्स का अलहदा अलहदा डेरिवेटिव ले लिया है और इधर ज़ीरो का डेरिवेटिव भी ले लिया है। बोथ साइड्स का लेना है, तो चाहे आपके पास ज़ीरो आ रहा है तो आपने दोनों साइड्स पे ही लेना है। ए आपके पास कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, पावर रूल के साथ पावर पहले पावर में से एक काम x 1 बच जाएगा, पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव 1। यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर आकर आप देखेंगे कि b बाहर, यहाँ पर y² के ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर रूल जो लगेगा वो आएगा पावर नीचे, पावर में से एक काम, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव। जब आप x का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तब आता है 1, कि जिसका आप ले रहे हैं उसी की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव होता है 1। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 नहीं होगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 होगा, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों कट के 1 देते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा dy/dx, dy/dx यहाँ पर आ जाएगा 2g कॉमन, कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, x का डेरिवेटिव 1 प्लस आ जाएगा 2f कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस c कांस्टेंट है, हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0। यहाँ से आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो टर्म्स बचती हैं y की dy/dx वाली, ये दो टर्म्स बचती हैं, इन दोनों में से आपने लिया है कॉमन, dy/dx कॉमन लिया, लेने के बाद ये जो सिंपल टर्म्स बच गए हैं इनको उठाकर आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे। अब ये जो टर्म आपके पास है dy/dx के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी। अब अगर आप देखते हैं तो 2 ऊपर दोनों भी कॉमन है और नीचे वाली दोनों टर्म्स में से भी कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे, निकाल कर इसको काट देंगे, तो बचेगा आपके पास क्या, ये वाला। सेकंड वन क्वेश्चन है आपके पास x tan xy,
एक्स प्लस टेन एक्स वाई, बोथ साइड्स को आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। करने के बाद आप क्या करेंगे, अब एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, इस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन, टेन का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकन स्क्वायर एक्स, और विदाउट ऑपरेटर एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का डेरिवेटिव, और ज़ीरो का डेरिवेटिव आ जाएगा ज़ीरो। ये टर्म एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा, एक्स डी वाई एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स की आ जाएगा वन। अब ये जो आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है टर्म, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस फिर इसके साथ। अब एक बार इसके साथ करवाया ये आ जाएगा, दूसरी बार आपने करवाया ये आ जाएगा। अब डी वाई और डी एक्स वाली ये जो टर्म है इसको साइड पर कर लें, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। और ये आपके पास जो है दूसरी टर्म, ये वाली सिंपल टर्म जो है इसको उठाकर आप दूसरी साइड पर ले जाएं। अब ये जो चीज़ है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आता तो वो कमेंट करके पूछ लिया करें।